स्वागत है दोस्तों आप सभी का इस सीरीज के पार्ट 2 में। इसमें हम देखने वाले हैं अपनी एप्लीकेशन की डिजाइनिंग और यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं अपनी हम ऐप बिल्डिंग की जर्नी को। किसी भी एप्लीकेशन के डेवलपमेंट को स्टार्ट करने से पहले, बनाने से पहले उसके डिजाइन मॉकअप्स आपके पास होने चाहिए। आपके पास उसका प्लान होना चाहिए कि वो एप्लीकेशन में कितनी स्क्रीन्स होंगी, कितनी बटन्स होंगी एंड ऑल। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इजीली आप एआई की हेल्प से आप मॉकअप प्रिपेयर कर सकते हैं। हाँ, मेरे पास सिर्फ एक आइडिया है कि मुझे एक ऑर्गेनाइजेशन या फिर कह सकते हैं मेरी जिम मैनेजमेंट के लिए मुझे एक प्लेटफॉर्म बनाना है जिसमें मैं अपने जिम के मेंबर्स के डिटेल्स रख सकूँ, बाकी चीज़ें मैनेज कर सकूँ। तो उसके डिज़ाइंस कैसे कैसे दिखेंगे वो मैं एआई की हेल्प से जनरेट करूंगा और बिल्कुल उसी को बिल्ड करूंगा। तो चलिए फटाफट चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन पर और साइन अप करते करते मैं आपको और भी चीज़ें इसके बारे में बताता हूँ। तो आ गए हम अपने लैपटॉप स्क्रीन पर। यहाँ पर जो एप्लीकेशन हम यूज़ करने वाले हैं वो है वाइजली एआई। अब और भी बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं बट ये एप्लीकेशन मुझे पर्सनली मैंने यूज़ करा है और मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, इसके लिए हम इसको यूज़ करने वाले हैं। तो उसमें साइन अप फॉर फ्री पे क्लिक कर देंगे और जैसे ही आप ईमेल अकाउंट सेलेक्ट करके साइन अप प्रोसीड करते हैं वैसे ही फिर यहाँ पर आपके लिए आ जाता है कि व्हाट इज़ योर रोल, मतलब आप कौन से रोल में वर्क कर रहे हैं। तो फिर मैं यहाँ पे डालूंगा एज ए डेवलपर। फिर हाउ विल यू प्राइमरली यूज़ वाइजली, तो यहाँ पे आप क्लाइंट प्रोजेक्ट जो भी है यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे पर्सनल प्रोजेक्ट सेलेक्ट करूँगा। फिर हाउ डिड यू हियर अबाउट इस, तो मैंने फिर इसको सर्च इंजन से मिला था मुझे, तो मैं सर्च सेलेक्ट करूँगा। यहाँ पर आपके पास 3 ऑप्शंस आ जाते हैं। यहाँ पर वायर फ्रेम टेम्पलेट्स, डायग्राम टेम्पलेट्स एंड एआई। जहाँ पर आपके पास एक असिस्टेंट होगा, चैट असिस्टेंट होगा और उसको यूज़ करके हम डिज़ाइंस बना रहे होंगे। तो वायर फ्रेम एंड टेम्पलेट्स, यहाँ पर टेम्पलेट्स होंगे और वो टेम्पलेट्स में आप थोड़े मोड़े चेंजेस करके उनको रेफर करके डिजाइनिंग कर सकते हैं। वो पार्ट थोड़ा सा डिफिकल्ट है अगर आप बिगिनर हैं। तो मैं यहाँ पर वाइजली एआई चूज़ करूँगा क्योंकि अगर मुझे टेम्पलेट देखकर बनाना होता तो मैं फिग्मा यूज़ कर लेता। तो एप्लीकेशन ओपन हो रहा है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बिल्कुल चैट जीपीटी क्लाउड की तरह ही बिल्कुल इंटरफेस है। यहाँ पर एक प्रॉम्प्ट सेक्शन है, यहाँ पर इमेज अपलोड कर सकते हैं। मेरे पास फिलहाल कोई इमेज नहीं है, बिल्कुल रॉ बनाने वाला हूँ मैं इसमें। और मेरे पास कोई इसमें तगड़ा मैंने प्रॉम्प्ट भी प्रिपेयर करके नहीं रखा है। मैं इसको सिंपल सा एक कमांड दूंगा, आई नीड यूआई डिज़ाइन फॉर माई जिम एप्लीकेशन। ठीक है, सिंपल सा मैंने प्रॉम्प्ट दे दिया, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई बहुत नेक्स्ट लेवल इंग्लिश नहीं है। तो फिर इसमें यहाँ पे टू मेक श्योर आई क्रिएट द मोस्ट सूट, मतलब ये बेसिकली आपके प्रॉम्प्ट को ले लेता है और उसके अकॉर्डिंग ये एक डिज़ाइनिंग को स्टार्ट कर देता है। यहाँ पर हम बेसिक डिज़ाइनिंग पार्ट देखेंगे। यहाँ पर आप कोई भी अपने एप्लीकेशन अगर आपके कोई माइंड में है तो डेफिनेटली उसको आप यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। मैं आप इस वीडियो को थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर दूंगा क्योंकि ये इमेजेस जनरेट करने में थोड़ा सा टाइम ले लेता है। तो यहाँ पर स्क्रीन्स जनरेट हो गई हैं, पेजेस बन चुके हैं। ये है उसका डैशबोर्ड। डैशबोर्ड पे यहाँ पे बिल्कुल मिनिमल रखूंगा एप्लीकेशन, ज़्यादा मैं इसमें कॉम्प्लिकेट नहीं करूंगा। जैसा वो जनरेट करता है पहले सीरीज में मैं बिल्कुल वैसा ही रखने वाला हूँ, सिंपल सा, ताकि एज अ बिगिनर वो ठीक रहे, ज़्यादा इसको कॉम्प्लिकेट नहीं करना है। तो यहाँ पर डैशबोर्ड है, डैशबोर्ड में 3 ऑप्शन है, जैसे मेंबर मैनेजमेंट, क्लास शेड्यूलिंग, अगर कोई पेड सेशंस वगैरह चलते हैं उसके लिए, फिर पेमेंट एंड बिलिंग के लिए भी पेज है यहाँ पे। और साथ ही साथ डैशबोर्ड देख सकते हैं आप, इस तरीके का कुछ डैशबोर्ड है। फिर ओपन, और यहाँ पर एक आपको ओपन बोर्ड का ऑप्शन मिलेगा। तो अगर आप ओपन बोर्ड पे क्लिक करते हैं तो ये आपको ले जाती है एडिटेबल फ्रेम, एडिटेबल मोड पे, जहाँ पे कि आप ये डिज़ाइन में, एग्जिस्टिंग डिज़ाइन में आप एडिट कर सकते हैं, आप और पेजेस ऐड कर सकते हैं इसमें। अगर आपको कुछ चेंजेस चाहिए, अगर कुछ लेबल वगैरह अपडेट करना है आपको, तो वो आप अपडेट कर सकते हैं, अपना लोगो ऐड कर सकते हैं। एज वेल एज यहाँ पर अगर आपको और कोई कंपोनेंट ऐड करना है तो वो कंपोनेंट आप यहाँ से एक्सपोर्ट करके यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। कोई डायग्राम ऐड करना है या कुछ करना है तो कर सकते हैं आप। और रही बात बाकी स्क्रीन्स की, तो ये मेंबर मैनेजमेंट की स्क्रीन है। यहाँ पर ऐड मेंबर्स ऑप्शन है और यहाँ पे वो ये है मेंबर ओवरव्यू एंड ऑल मेंबर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है। ये रही आपकी सेशन रिलेटेड स्क्रीन, जहाँ पे कि क्लास में जो अगर कोई स्पेशल सेशंस वगैरह चलती हैं तो उसकी डिटेल्स होंगी। ये रही आपकी पेमेंट की स्क्रीन की कैसा फाइनेंशियल
फ्लो चल रहा है जिम में, एंड लाइक फीस वगैरह, पीटी वगैरह की फीस जो भी है वो सब चीज़ें यहाँ पर आ रही है, एज वेल एज यहाँ पे डिटेल भी आ रहा है। तो इसमें बेसिकली दो स्क्रीन्स मिसिंग है, मुझे लग रहा है कि इसमें ऑथेंटिकेशन की स्क्रीन भी होनी चाहिए, एंड ऐड मेंबर की जो स्क्रीन है, जो ऐड मेंबर की स्क्रीन है वो स्क्रीन भी होनी चाहिए। तो चलिए फिर इसमें हम और ज़रा एनहांस करके देखते हैं अगर इसमें हम प्रॉम्प्ट देके देखते हैं इसमें कुछ ही ऐड करेगी कि नहीं। सो ठीक है, मैं प्रॉम्प्ट जो मेरे मन में आ रहा है मैं प्रॉम्प्ट दे दे रहा हूँ, देखते हैं ये कितना इजी है समझने के लिए, क्योंकि अगर आप बिगिनर है तो मुझे नहीं लगता कि आप कुछ से प्रॉम्प्ट्स या फिर जो नॉर्मल प्रॉम्प्ट दे सकते हैं, नॉर्मल बात करने का तरीका, जितनी जितनी आपकी अंडरस्टैंडिंग, जितनी आपको इंग्लिश आती है उतनी, क्योंकि वैसे तो है तो ये AI एजेंट ही, यस, वाइजली AI इज एन AI एजेंट। तो यहाँ पे जनरेट हो रहा है स्क्रीन, तो थोड़ा मैं इसको फास्ट फॉरवर्ड करूँगा। ओके, तो यहाँ पर दो स्क्रीन्स और ऐड हो गई हैं। ये स्क्रीन है, ये स्क्रीन है इसकी लॉगिन की, ठीक है। यहाँ पर आप गूगल से लॉगिन या फिर जो भी है वो तो दैट इज़ अ पार्ट ऑफ डेवलपमेंट। ये स्क्रीन हो गई इसकी लॉगिन की, ये हो गई स्क्रीन उसकी रजिस्ट्रेशन की, और ये रही स्क्रीन उसकी ऐड मेंबर्स की, ठीक है। यहाँ पर आप मेंबर ऐड कर सकते हैं या फिर उसको एडिट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। यहाँ पर एक आपने चेंजेस देखे होंगे, तो इन दोनों के बीच में थोड़ी सी कलर करेक्शन हो गया है, इनका कलर और इनके कलर में थोड़ा डिफरेंस आ गया है। यहाँ पे ग्रीन आ गया है और यहाँ पे ब्लू कलर है। तो फिर मैं यहाँ पर एक थीम चेंज के लिए रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, प्लीज़। सो देखते हैं यहाँ पे मैंने थोड़ा सा कलर कॉम्बिनेशन मैंने डार्क की तरफ रखा है, क्योंकि मुझे डार्क पसंद है कलर्स, एंड थोड़ा पर्पल एक्सेंट वो थोड़ा कैची दिखता है, तो वो देखते हैं। यहाँ पे इमेज जनरेट हो चुकी है, बेसिकली डिज़ाइन जनरेट हो गया जैसा मैंने प्रॉम्प्ट दिया था इसको, पर्पल एक्सेंट एंड थोड़ा सा इसको जो है डार्क मोड में इसको अपडेट करने के लिए। तो अब हम इस प्रॉम्प्ट वाले इस चीज़ को कर लेते हैं मिनिमाइज। यहाँ पर ये देख सकते हैं आप कि हमारे पास यहाँ पर दोनों चीज़ है। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे लाइट मोड वाला है, यहाँ पर हमारे पास डार्क मोड वाला है। डेवलपमेंट के टाइम पे हम यहाँ पे टॉगल ऐड कर सकते हैं, तो टॉगल पे क्लिक करने के बाद वो लाइट हो जाएगा, टॉगल पे क्लिक करने के बाद वो डार्क हो जाएगा। तो जो भी यूज़ कर रहा होगा उसके लिए यूज़र फ्रेंडली होगा। दैट इज़ अ पार्ट ऑफ डेवलपमेंट, वो यूज़ केस है डेवलपमेंट का। बट ये मुझे डार्क थीम काफ़ी अच्छा लगा, एंड या दैट्स इट डिज़ाइनिंग के पार्ट में, दैट्स इट। सो ये बेसिकली एक एग्जांपल की तरह था आप सभी लोगों के लिए। मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा इसकी, और मैं एक दो जो यूआई एजेंट्स जानता हूँ जो कि यूआई डिज़ाइनिंग के लिए यूज़ करते हैं, मैं उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो अगर आपको ये चीज़ इंटरेस्टिंग लगी तो आप को डेफिनेटली इन चीज़ों को ट्राई करना चाहिए, थोड़ा सा आपको इन सब चीज़ों को एक्सप्लोर करना चाहिए, क्योंकि अगर आप बिगिनर है तो मुझे लगता है आपको डेवलपमेंट पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए कंपेयर टू डिज़ाइनिंग, क्योंकि डिज़ाइनिंग वर्क जो है वो टोटली एक डिफरेंट डोमेन हो जाता है फिर वो। और अगर आप डिज़ाइनिंग में इंटरेस्टेड है तो हो सकता है कि आप अपनी डिज़ाइन की जो स्किल है, आप अपने डिज़ाइन का जो आउटपुट है वो AI की हेल्प से काफ़ी और ज़्यादा बेटर उसको बना सके और ज़्यादा उसको एनहांस कर सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, और नेक्स्ट पार्ट से हम प्रोबेबली स्टार्ट करेंगे डेवलपमेंट।
तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपको इसमें कोई डाउट है, अगर आपको लग रहा है कि मैं जब एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो मैं ज़्यादा वीडियो को ड्रैग कर रहा हूँ या फिर बहुत शॉर्ट में चीज़ें निपटा रहा हूँ, या फिर अगर आपको लग रहा है कि कोई डिस्कनेक्ट है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं डेफिनेटली इस चीज़ को इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।